हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आपका एक बार फिर से गुडविल एडुकेयर के यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई भी काफ़ी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे, स्पीड में कर रहे होंगे और एक दिन में बहुत सारे सवाल भी लगा रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि हम हर क्लास में कहते हैं कि एक दिन में 150 सवाल लगाना है। कल अगर 10 लगाए थे तो आज 12 लगाना है, आज अगर 12 लगा रहे हैं तो कल 15 लगाना है, फिर परसों 20 लगाना है। ऐसे आपको ना अपने स्पीड को बढ़ाए रखना है। कब तक? टिल एग्जाम। ठीक है, एग्जाम तक आप ढेर सवाल लगाइए, उसके बाद आराम करिए। कोई नहीं पूछता कि क्यों आराम कर रहे हैं। अभी अगर आराम करेंगे तो हम पूछेंगे आपसे क्यों आराम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है ना मेरे भाई? हाँ, देखिए होता क्या है ना कि अगर अभी आप सवाल लगा रहे हैं तो कोई नहीं पूछेगा कि क्यों सवाल लगा रहे हैं। अभी आराम करेंगे तो लोग पूछेंगे क्यों आराम कर रहे हैं। लेकिन एग्जाम के बाद आराम करेंगे तो कोई नहीं पूछेगा कि क्यों आराम कर रहे हैं, लेकिन सवाल लगाएंगे तो वहां पे फिर उल्टा हो जाएगा, क्यों सवाल लगा रहे हैं भाई, अभी एग्जाम जब बीत गया तो आप पढ़ाई करिए, ढंग से करिए। ठीक है, आपका गोल कहीं ना कहीं सीयूईटी क्रैक करना है तो सीयूईटी से रिलेटेड आपको ना भरपूर कंटेंट दिया जा रहा। अगर इतना आप कर लेते हैं ना तो आपको कहीं से कोई डाउट रह नहीं जाएगा। हमारी गारंटी है कि आप एग्जाम में ना सवाल लगा के आएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि जो हम पढ़ाए हैं उसी में से सेम टू सेम आ जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही जाएगा कि थोड़ा बहुत सवाल इधर उधर भी हो तो आप लगा लेंगे। देखिए, खेल कहीं ना कहीं पूरा पूरा कॉन्सेप्ट का है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सवाल टेढ़ा भी हो तो लग जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ही नहीं, सवाल आसान भी हो फिर भी छूट जाएगा। ठीक है ना? तो सिर्फ सिर्फ क्या बोलते हैं कि बहुत ढेर क्या कहें कि 500 और 1000 सवाल लगाने से नहीं होता है। हम कह रहे हैं कि आप 85 सवाल लगाइए, लेकिन ढंग से लगाइए, चीज़ों को समझ के लगाइए, रट के मत लगाइए। ठीक है ना? तो सब कुछ सही रहेगा। ठीक है जी। तो आप पीछे देख सकते हैं क्या होने वाला है आज। सिंप्लीफिकेशन का आज 5th पार्ट हम लोग देखने वाले हैं। ये बड़ा सा चैप्टर था इसलिए थोड़ा सा समय लगा। खैर, ये 5 पार्ट में भी संभव न था कि इसको ख़त्म किया जा सके, लेकिन कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन को रख के हम लोगों की कोशिश थी कि ख़त्म करें। तो पीवाईक्यू क्वेश्चन देखना बाकी रह गया था। हम लोग ना बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लगाएं। आप जो पहले वीडियो से जुड़े हैं उनको पता होगा, और जो लोग एकदम फ्रेश आज स्टार्ट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप पहला पार्ट देख लीजिएगा। पहला दूसरा तीसरा आप देखेंगे ना, तब आपको चीज़ें समझ में आएगी कि कितना आसानी से सब सोल्व हो रहा है ना। डायरेक्ट आप जुड़ जाएंगे। देखिए, हम लोग सीरीज तैयार कैसे करते हैं कि आसान से टॉप लेवल तक के सवाल को हम लोग टच करते हैं। तो अगर आप आसान सवालों को नहीं देखे हैं, डायरेक्ट मुश्किल सवाल देखने आ जाएंगे, तो फिर आपको समझ ही में नहीं आएगा कि सर क्या हो रहा है। तो अगर मुश्किल सवालों को लगाना है तो पहले आपको आसान से सवालों के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। ठीक है ना जी? तो हम लोग अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखे थे। बोर्ड मास पे आधारित क्वेश्चन देखे थे जी, परसेंटेज पे आधारित क्वेश्चन देखे थे, हाँ, फ्रैक्शन देखें, डेसिमल देखें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखें, कुछ इम्पॉसिबल टाइप क्वेश्चन देखें जो लॉजिकल क्वेश्चन थे, जहाँ पे ना सारा आपका ना वो क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट वगैरह सब फेल हो जाता है, जहाँ पे आपको ना रटने के समय दूसरा कोई रास्ता नज़र नहीं आता है। तो वैसे सवाल को भी देखे थे। कल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी इंटर कर गए थे। आज हमारी कोशिश ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आज यहाँ पे उड़ा दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, और अगले दिन कोई नया चैप्टर शुरू किया जाए। ठीक है जी? तो अगर सब लोग तैयार हों तो जल्दी से आज के सेशन को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जल्दी से एक रिक्वेस्ट, हालांकि आमतौर पे हम करते नहीं हैं लेकिन कर रहे हैं। ठीक है, अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलें जी। और दूसरा, हाँ, ये हम बार बार कहते हैं कि आप कमेंट करिए। कमेंट में क्या करिए, ये नहीं कि सर बहुत अच्छा वीडियो ये वो, हम ये कमेंट की डिमांड हम नहीं करते हैं आपसे। हम आपसे बस ये कमेंट की डिमांड करते हैं कि कहाँ पे और सुधार किया जा सकता, आपके सजेशन डिमांड करते हैं। ठीक है ना? अगर कहीं पे कुछ मिस्टेक हो रहा वीडियो में तो आप उसको भी बेझिझक बता सकते हैं कि सर यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया था, कि 2 + 2 4 होता लेकिन गलती से आपने 5 लिख दिया। तो ऐसा अगर कहीं पे मिस्टेक हो रहा हो तो आप बता दीजिएगा, उसको हम सुधार कर देंगे। ठीक है जी? चलें जी, चले, चलिए गाजी। आखिरी क्लास में जहाँ पे ख़त्म किए थे वहीं से शुरू करेंगे सर, वहीं पे शुरू किया जाएगा। ये हो गया था, ये भी हो गया था। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 88 हम आपको होमवर्क देके गए थे। क्वेश्चन नंबर 88 देखिएगा। ये सवाल हालांकि बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पे ना सिंबल का थोड़ा बहुत लफड़ा है। सिंबल को आप देखेंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सिंबल के साथ सही से ट्रीटमेंट करिएगा, नहीं तो फिर कंफ्यूजन बना रहेगा। सिंबल देखिएगा ध्यान से। फाइंड द वैल्यू ऑफ
-1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू 4। ये सवाल जो है ना, ये मुश्किल से 2-3 सेकंड का सवाल है। 2-3 सेकंड का सवाल हालांकि हम किसी क्वेश्चन में नहीं कहते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि ये रियली में 2-3 सेकंड का सवाल है। देखिए बीच में अगर प्लस माइनस होता ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता, थोड़ा सा सोल्व करने में दिक्कत होता। यहाँ पे जो आप मेन सिंबल देख रहे हैं ना, मेन, वो आपको सब जगह पे इंटू इंटू ही दिख रहा है। तो आप प्लस माइनस के चक्कर में मत पड़िए, इंटू इंटू जो सिंबल दिख रहा है ना, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको। 4 गुणे 3 12 दूना 24 एकम 24, ये 24 बनेगा। अब लफड़ा है जी सर प्लस और माइनस का। आप ध्यान से समझें कि अगर इस माइनस को हम इवन टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, अगर इस माइनस को इवन टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो सबको पता है सर प्लस बन जाता है। और अगर ये माइनस जो है ना ऑड टाइम्स हो, ऑड टाइम्स, इवन टाइम्स और ऑड टाइम्स का मतलब सब लोग समझ रहे होंगे कि अगर ऑड टाइम्स होगा तो फिर माइनस ही रह जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जी माइनस इंटू माइनस ये बन जाएगा सर प्लस, ठीक है। और अगर माइनस इंटू माइनस अगर ये हो 3 बार हो तो फिर उस केस में माइनस इंटू माइनस प्लस तो बनेगा, लेकिन प्लस इंटू माइनस फिर से माइनस हो जाएगा। तो अगर माइनस इवन टाइम्स हो तो आप कहेंगे जी प्लस हो जाएगा, और अगर माइनस ऑड टाइम्स हो तो वो माइनस हो जाएगा। ये बहुत बड़ी चीज हम नहीं बता रहे हैं, आप लोग सब लोग जानते हैं। तो आपको क्या करना है, 4 गुणे 3 12 दूना 24 तो लिख दिए। माइनस कितनी बार है सर, 1 बार 2 बार और 3 बार। ये ऑड टाइम्स है, और ऑड टाइम्स होने का मतलब कि सर ये माइनस ही रह जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लिखने पढ़ने की भी जरूरत थी नहीं, आपको ना आसानी से देख के ही समझ में आ रहा था कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। ठीक है सर, ठीक है सर। -24 यहाँ पे बस इस कॉन्सेप्ट को आपको फॉलो करना था, ठीक है। माइनस को 99 बार गुणा कर दे क्या मिलेगा सर, माइनस ही मिलेगा। माइनस को अगर हम 100 बार गुणा कर दे क्या मिलेगा सर, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो 99 मतलब ऑड, और ऑड मतलब कि माइनस का माइनस, ठीक है जी। 100 मतलब इवन, और इवन का मतलब कि माइनस का प्लस हो जाना है, ठीक है सर। जी सर बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए आप हमें सर, क्वेश्चन नंबर 89। देखिएगा, ये देखिएगा बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग ना समझ ही नहीं पाएंगे क्वेश्चन को, बहुत सारे लोग क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाएंगे क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखें ध्यान से, ध्यान से देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स x इंटू वाई इक्वल्स टू 64। मतलब कि इनमें से ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि x इंटू वाई इक्वल्स टू 64 है। बताइए, बहुत सारे लोग परेशान रहेंगे इसमें, बारी बारी से ना ऑप्शन चेक करना शुरू करेंगे। पहले वाले ऑप्शन को अगर चेक करेंगे, वैसे ना हम आपको चेक करके भी बता रहे हैं, लेकिन हम आपको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे इस क्वेश्चन के लिए। यहां x पॉइंट वाई मत समझिएगा, x इंटू वाई इक्वल टू 64 कह रहा है कि कौन सा इसमें से कौन से ऑप्शन को सोल्व करेंगे तो x इंटू वाई इक्वल टू 64 आ जाएगा। पहला ऑप्शन देखिए 8:x है, इसका मतलब सर 8/x है। अच्छा जी, बराबर में क्या दिया है 8/y। अगर आप इसको सोल्व करते भी हैं तो आपको क्या मिलेगा, यहां से इन दोनों को सोल्व करेंगे सर 8y इक्वल टू 8x हो जाएगा। अब यहां से आप देख सकते हैं ये भी कट गया, तो कहीं ना कहीं कोई लॉजिक बन नहीं रहा है यहाँ पे। तो आप बाकी सारे इक्वेशन को सोल्व करेंगे, उससे अच्छा एक तरीका हम आपको बताते हैं। आपको क्या, हम ये रेशियो जब करा रहे थे तो इसके बारे में कुछ बताए थे ना आपको, प्रोपोर्शन। सेम उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। प्रोपोर्शन में आपको क्या बताए थे कि साइड में जो दोनों होते हैं उनका प्रोडक्ट बीच वाले दोनों के बराबर होता है, ये चीज आपको पता है। मतलब साइड का जो दोनों होगा बीच के दोनों के बराबर होगा। आप बताएं कि यहां पे 8 इंटू वाई बराबर होगा 8x के, जी सर बराबर होगा। वैसे ही यहां भी ये 8x बराबर होगा 8y के, ये दोनों कैंसिल हो गया। यहां पे आप देखिए 4x और 16y बराबर होगा, ये भी कैंसिल होगा। लेकिन जैसे ही यहां पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा जी सिर्फ 32 दूना 64 और x इंटू वाई। तो क्या चौथे ऑप्शन में xy बराबर 64 आ रहा कि नहीं आ रहा। तो आपको यहाँ पे एक्चुअल में वही लॉजिक लगाना था, बहुत ज्यादा परेशान होना नहीं था, ठीक है। अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप ढंग से देखे होंगे तो चीजें आपको याद होनी चाहिए थी। हालांकि अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे पहली बार जुड़े हैं तो उनको ध्यान में रखते हुए भी हम एक बार और बता दें इसको, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि कोई रेशियो आपके पास दिया है सर, हम बड़ा वाला लिखते हैं a is to b, ठीक है ना, प्रोपोर्शनल टू
C/D। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं सर? आप इसको लिख सकते हैं A/B बराबर में C/D, लिख सकते हैं ना। अच्छा, आगे क्या होगा आप देखिए ध्यान से। आप आगे AD लिख सकते हैं, AD इक्वस टू में BC लिख सकते हैं। जी सर, लिखा जा सकता। अब इसको ध्यान से देखिए और इसको ध्यान से देखिएगा। A और D यहाँ पे AD, B और C यहाँ पे BC। मतलब ये कहा जा सकता है कि जब दो रेशियो आपस में प्रोपोर्शनल हो तो उस केस में पहले और आखिरी का जो प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है बीच वाले के, मतलब दोनों के, बीच वाले दोनों के, मतलब दूसरे और तीसरे के। मतलब ये पहला और चौथा जो होगा वो बराबर होगा दूसरे तीसरे के। ठीक है जी, बड़ा छोटा सा चीज है। सेम वही लॉजिक यहाँ पे हम देखना शुरू किए बारी बारी से, क्योंकि आपको पता है ये सब का सब कहीं ना कहीं ऑप्शन जो है ना वो प्रोपोर्शन के फॉर्म में दिया था, तो बारी बारी से हम चेक करके उड़ा दिए। 32 गुणे 2 64 और x गुणे y xy, तो xy बराबर 64। सिंपल सा केस है। ठीक है सर, बात समझ में आ गई? जी सर, समझ में भी आ गया और मजा भी आ गया। ठीक है ना। तो बारी बारी से अगर ऑप्शन चेक करेंगे ना सोल्व कर करके, तो भैया दिमाग खराब हो जाना है। अच्छा जी, ये क्या कह रहा है? लिटिल बिट मिस्टेक। ठीक है सर, सवाल ये कह रहा है कि 58.84 इज टू 55.14 इज इक्वल्स टू। सर जी, रेशियो बताना है यहाँ पे कटाई छटाई करके, लेकिन दिक्कत ये है कि किसी भी एंगल से ये ऑप्शन दिख नहीं रहा है। दिख रहा है क्या? दिख नहीं रहा है सर। हाँ ठीक है सर, देखिए यहाँ पे ना रेशियो निकालना है आपको 58.14, 58.14 अनुपात 55.14। यहाँ पे अनुपात निकालने कहा गया है, लेकिन दिक्कत यह है कि क्या किसी भी एंगल से आपको ये रेशियो 5 गुना या 25 गुना या 125 गुना होता दिख रहा है क्या? नहीं सर, इतना गुना होता तो दिख नहीं रहा है। तो फिर क्या करेंगे इसको? ठीक है, कहीं रीजनिंग का तो कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे। अगर इसको मैथ्स के हिसाब से सोचे तो इस चारों में से तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, खैर इसको सोल्व करके देखा जाए क्या बनता है क्या नहीं बनता है। देखिए जी, आप इसको क्या लिख सकते हैं? 58.14 डिवाइडेड बाई 55.14। आप कहेंगे डेसिमल से डेसिमल तो ऐसे ही कट जाना है जी, 2 से कटेगा 2907, और 2 से ये कटेगा सर कितनी बार में? 2757, ये कटेगा। अब इसके आगे कुछ कटने लायक मामला दिख रहा है क्या? 7 2 9, 7 7 14, 2 16, 5 21, 3 से कट जाएगा। 3 से अगर इसको काटते हैं तो 3 नमा 27, 3 छक 18, फिर से 3 नमा 27, यही होगा। 2 0 3 छक 18, ठीक है सर। 3 से इसको काटेंगे तो 9 1 9, ये बनेगा 9 9। अब तो ये कटता हुआ दिख नहीं रहा है जी। तो हालांकि ऑप्शन में ही कुछ गड़बड़ी, सॉरी ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन के नंबर्स में ही कुछ मिस्टेक है, क्योंकि इतना जहर जनरली आंसर होता नहीं है। ठीक है मेरे भाई। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसको। ठीक है, बस यहाँ पे ना आपको सिंप्लीफाई बस करना था, सिंप्लीफाई बस करना है ऐसे क्वेश्चन में। CUET अगस्त 2022 का पूछा गया है। यहाँ पे ऐसा मान लेते हैं कि कुछ टाइपिंग एरर है, बाकी अगर आपको कुछ समझ आए तो हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप कमेंट करेंगे। ठीक है सर, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 देखें, देखिएगा इसको, देखिएगा सर। द LCM and HCF of two numbers are 35 and 15 respectively. The product of these numbers is। दो नंबर के LCM और HCF दिए गए हैं 35 और 15, उन नंबर्स का प्रोडक्ट पूछा जा रहा। हम आखिरी क्लास में, देखिए ये सवाल ना 6 अगस्त 2022 को पूछा गया है। हम आपको आखिरी क्लास में बताए थे कि दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है
वो बराबर होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के। याद आ रहा है ये चीज? जैसे फिर से सुन लीजिए, मान लीजिए कि दो नंबर है, एक ए और एक बी, ठीक है? तो तो एलसीएम ऑफ ए एंड बी, एलसीएम ऑफ ए एंड बी इनटू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, सुने हमारी बात को, वो जो होगा ना वो बराबर होगा ए इंटू बी के। ठीक है, आप इस पॉइंट को अगर याद रखे हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं याद रखे हैं तो नोट कर लीजिए, इसको याद रखिएगा कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट वही होता है जो उनके एलसीएम और एचसीएफ का होता है। बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है सर, बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। तो अब सुनिएगा ध्यान से, यहां पे आपसे कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ जो है 35 और 15 है, तो उनका प्रोडक्ट बताइए उन नंबर्स का। आप बताइए, कुछ करना है क्या? बस इन्हीं दोनों को तो मल्टीप्लाई करना है। 15 पचे 75 के 5 बचा 7, 15 तिया 45 और 7 52। सर 825, सॉरी 525 जहां पे होगा वही इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, ठीक है ना जी? 525, ठीक सर? कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं ना? आसान सा सवाल था। जल्दी से हम देखें क्वेश्चन नंबर 92। देखिए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ, देखिए जल्दी से इस सवाल को करिए। 3 - 3 ÷ 3। आप बताएं कि अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आप खुद ही बताइए कि मजा आ जाए कि नहीं आ जाए? आ जाए ना? लेकिन बहुत सारे लोग ना इसमें भी गलती कर देंगे जी, बहुत सारे लोग इसमें गलती कर देंगे। 3 - 3 जीरो और 0 ÷ 3 जीरो। बहुत सारे लोग ना जीरो तुरंत आंसर लगा देंगे, लेकिन इसका जीरो आंसर होगा नहीं। आपको बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सोचना है। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग जो सिंबल जिस ऑर्डर में होगा उसी ऑर्डर में हम करेंगे ना, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ना। आपको पता है कि माइनस और डिवाइड में पहले माइनस थोड़ी होता है, पहले डिवाइड होता है। तो जब आप ना उसको डिवाइड करेंगे तो ये एक बन जाएगा और 3 में से एक जाएगा सर, 2 बनेगा। ठीक है, तो आप ना स्पीड में मत उड़ा दीजिएगा सर। 3 में से, जैसे सुनिएगा, 3 - 3 ÷ 3 है, तो ये मत कर दीजिएगा कि 3 में से 3 गया 0 और 0 ÷ 3 = 0। ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा सर। आपको करना क्या है? आपको ये करना है कि 3 - 3 ÷ 3 है, तो 3 पहले इसको आप सोल्व करेंगे तो 3/3 बनेगा, और यहां से 3 - 1 = 2, ये वाला सही होगा। ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है जी? माइनस में और डिवाइड में आपको पता है कि पहले माइनस ही होगा। हालांकि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ना माइनस वाला जो काम होता है वो सबसे आखिरी में होता है। ठीक है, माइनस का काम सबसे आखिरी में होता है। आप पहले ही मत लगा के उल्टा पुल्टा पूरा कर दीजिएगा मामला। ठीक मेरे भाई? तो चलें अगला सवाल दिखाएं। ये देखिए, ये सवाल, इस सवाल को हम कह सकते हैं अब तक का सिंप्लीफिकेशन का ये बेस्ट क्वेश्चन है। ये बेस्ट क्वेश्चन है। आपको देख के समझ में नहीं आएगा सर कहां से शुरू करें कहां पे खत्म करें, दिमाग खराब हो जाना है इसमें। ठीक है जी, इसमें आपका दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन जिन स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो आसानी से लगा लेंगे। कुछ नया नहीं है यहाँ पे, कुछ नया भी नहीं सोचना है। क्वेश्चन ये कह रहा है x⁴ a - b इंटू x⁴b - c इंटू x⁴c - a इक्वल्स टू व्हाट? ऑप्शन में है 1 0 -1 एंड x। ठीक है जी, अब सुनिएगा इस सवाल को कैसे लगाना है। इस सवाल को कैसे लगाना है ध्यान से सुने। लेकिन इस सवाल के पहले हम आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं। जैसे देखिएगा, मान लीजिए हम कह दिए 2 के पावर 2 गुणे 2 के पावर 3 गुणे 2 के पावर 4। इसका मतलब क्या होता है आपको पता है? इसका मतलब क्या होता है? अच्छा, दो केस हम आपको बता दें। जैसे 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2 और गुणे में 4 के पावर 2। देखिए दो केस हम आपको बताते हैं यहाँ पे। हाँ, ठीक है जी, सुनिएगा हमारी बात को, क्या कह रहे हैं। सुनिएगा ध्यान से।
आप इन दोनों को ध्यान से देखिए, आपको यहां पे समझ में आएगा। एक पहले वाले पार्ट में अगर देखें तो यहाँ पे सबका बेस नीचे वाला सेम है, और ऊपर जो घात पावर दिख रहा है ना वो सबका अलग अलग है। दूसरे वाले में आप देख रहे हैं कि सबका पावर जो है ना, पावर सेम है, और नीचे वाला पोर्शन जो है वो अलग है। इतनी सी बात समझ में आ रही? तो आपको एक छोटा सा रूल याद रखना है कि नीचे में जब सब बराबर हो जाए, नीचे में जब सब बराबर हो जाए तो आपको क्या करना है सर, पावर को जोड़ देना है। 2 + 3 + 4, ये इनटू के केस में। क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छा, आपको यहां पे क्या करना है, जब ऊपर वाला सब सेम हो जाए और नीचे वाला सब अलग अलग हो तो पावर वही का वही रहने दीजिए, लेकिन नीचे में तीनों को मल्टीप्लाई करके डाल दीजिए। 4 × 12 और 12 × 2 24। क्या इस चीज को समझ पाए? इस चीज को समझ पाए आप जो हम आपको बताएं? ठीक है, नीचे वाला जब सेम हो जाए तो पावर जोड़ दीजिए, ऊपर वाला जब सेम हो जाए तो नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए। बड़ा छोटा सा रूल है जी ये। ठीक है, आप चाहें तो दोनों तरीके से सोल्व करके देखिएगा, आना वही है। देखिएगा, अगर आप चाहते हैं जी सोल्व करके बताएं तो आपको सोल्व करके भी बताते हैं। 2 × 2 लिखेंगे, फिर 2 × 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 2 को 4 बार लिखेंगे। तो अगर देखना चाहेंगे तो 4 बार 2 यहाँ पे, 3 बार 2 यहाँ पे, 2 बार 2 यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं 9 बार 2 होगा, वही तो है यहाँ पे 9 बार 2। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, तो हम आपको सोल्व करके ही दिखा देते हैं। 2 के पावर 2 का मतलब होगा सर जी 4, 3 के पावर 2 का मतलब होगा 9, अच्छा जी 4 के पावर 2 का मतलब होगा 16। इतनी सी बात समझ में आ गई? अब क्या होना है सर, 16 × 144, 144, 144 × 9, इसको सोल्व करेंगे तो 9 चौका 36 के 6 बचेगा 3, 9 चौका 36 और 3 16 नंबर, ओहो 1 मिनट सर, 1 मिनट, 4 होगा ये। 16 × 144 × 4, 4 चौका 16 के 6 बचा 1, 14 चौका 56 और 1 57 ना, 576 आ रहा। अब 24 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, रटा होना चाहिए सर, 576 होता है। तो अलग अलग निकाल के सोल्व करने से अच्छा है कि मल्टीप्लाई करके जो पावर ऊपर है वही चिपका दें। सेम यही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में फॉलो करना है हमें। ठीक है, अब हम आपको वो क्वेश्चन करके दिखाते हैं। पहले जो क्वेश्चन इतना मुश्किल लग रहा था देखने में, अब आपको ना आसान लग रहा होगा। यहां पे है क्या, x इंटू एक्स इंटू एक्स, और पावर में क्या है कि सब अलग अलग हैं। तो यहां पे हम आपको बता चुके हैं, जब नीचे वाला सेम हो जाए और पावर में अलग अलग हो जाए तो क्या करते हैं, उसको बस जोड़ देते हैं। तो यहां पे हम x के पावर a - b प्लस में b - c और प्लस में c - 1 कह सकते हैं कि नहीं? हम कह सकते हैं सर, जब जब सब में इंटू है तो हम जोड़ सकते हैं। अब यहां से आपको दिखेगा प्लस का a और माइनस का a कैंसिल हो जाएगा, माइनस का b प्लस का b कैंसिल हो जाएगा, माइनस का c और प्लस का c कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में कुछ नहीं बचा सर, ऊपर में कुछ नहीं बचा, मतलब 1 है, और x के पावर 1 बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर x ही होगा। ठीक है, हाँ x के पावर 0, सही में क्या? अगस्त 2022 का क्वेश्चन है। हाँ जी, सही कहना है आपका। 1 मिनट, आपका कहना बिल्कुल सही है सर जी, एक आंसर होगा इसका। सब आपस में कट गए, कुछ बचा ही नहीं, मतलब कि एक आंसर। चलें जी, अगला सवाल दिखाएं। देखिए, x के पावर 0 बराबर 1 कैसे होता है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा इस चीज में। तो हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं यहाँ पे। देखिएगा, आप एक बात बताएं कि अगर हम लिख देते हैं 2 के पावर 2, हाँ 2 के पावर 2, तो इसका मतलब 4 होता है। अच्छा, 2 के पावर अगर हम -2 लिखें तो आपको पता है इसका मतलब 1/4 होता है, ये चीज पता है सबको। अब ध्यान से सुने हमारी बात को, हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको। अगर हम दे दें 2 के पावर 2
गुणे 2 के पावर -2, तो ये क्या बनेगा? तो आप कहेंगे सर ये तो 4 बनेगा ही बनेगा, और साथ में यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, तो ये कट के आपस में 1 आ जाएगा। वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे ऐसे भी तो सोच सकते हैं, सर 2 के पावर 2 -2 मतलब 0, और यहाँ से भी तो 1 ही आएगा। क्लियर है? क्लियर है ना? कोई दिक्कत समझने में? तो चलिए, ये भी सवाल आसान था लेकिन थोड़ा सा सोचना था आपको। चलें जी, अगला सवाल। भाई साहब ये 1 सेकंड का सवाल है ये। 2 सेकंड भी नहीं, 1 सेकंड। 1 मिनट और उधर कर दे। लीजिए जी, उड़ाइए जल्दी से। HCF ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर्स। आपको ना फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर्स का HCF बताना है। ठीक है, यहां पे बिना किए आप कह सकते हैं सर जी एक आंसर होगा। आप कहेंगे कैसे? फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर्स मतलब 1, 3, 5, 7 एंड 9, यही होगा। आप बताएं, ये एक है, ये एक खुद के अलावा किसी से कटेगा क्या? तो क्या जरूरत है बाकी को देखने की? कोई जरूरत है क्या? अगर वही इवन होता, मतलब कि 2, 4, 6, 8 और 10 होता, तो फिर ये वाला आंसर हो जाता। ठीक है, अगर ऑड बोला है तो ज्यादा सोचने की ही जरूरत नहीं है, तुरंत आप लगा दीजिए कि सर एक आंसर होगा इसका। ठीक है सर, चलें क्वेश्चन नंबर 95। ये देखिए बच्चों वाला सवाल। क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं कि CUET में बच्चों वाला ही सवाल पूछा जाता है जी। 18 अगस्त 2022 का ये सवाल है। इस सवाल को ना आप कोशिश करिए कि जहां पे भी बैठ के कर रहे हैं, जैसे भी बैठ के कर रहे हैं, बिना पेन पेपर के इसको लगाएं। पेन पेपर लगाना अपराध है जी इस सवाल में। ठीक है जी, सुनिएगा ध्यान से हमारी बात को जरा। आप बताएं, 3 तरह का सिंबल है सर। 3 तरह के सिंबल में सबसे पहला काम इसका होगा, तो अगर यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 1 बन जाएगा, 1 बनेगा। अब इसके बाद भी बहुत सारे लोग गलती कर देंगे। ठीक है, 1 बनेगा, तो आपके पास हुआ क्या, ध्यान से सुनिए, 4 -1 +3 +5। अब बहुत सारे लोग गलती क्या कर देंगे कि सर डिवाइड वाला सिंबल तो हटा दिए, अब क्या करेंगे, प्लस का काम होता है ना, तो 5 और 1 6 जोड़ देंगे और 4 - 6 कर देंगे। गड़बड़ हो जाएगा जी वहां पे। आप ध्यान से सुने, हम पूरा लिख के ही हम आपको बता दे रहे हैं। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो 4 - 3 डिवाइडेड बाई 3 +5 बनेगा। आप कहेंगे जी सर ये और ये कट जाएगा, तो 4 - 1 +5 बनेगा। अब ध्यान से सुने, आप या तो सीधे करना शुरू करें और या तो पहले प्लस वाले को जोड़ दें, तो ये प्लस के साथ ये वाला प्लस जुड़ेगा, मतलब कि 5 और 4 9 -1, इसका आंसर 8 होगा। एक काम ये कर सकते हैं, दूसरा काम आप ये भी कर सकते हैं, सर 4 में से 1 जाएगा 3 और 3 और 5 मिलके हो जाएगा 8। तो दोनों काम आप कर सकते हैं, दोनों में आपको जो पसंद आए, लेकिन कुल मिला के आपको सही आंसर तक पहुंचना है, चाहे जैसे पहुंचिए। ठीक है, ठीक है ना? बात समझ में आ गई सबको? जी सर बात समझ में आ गई, मजा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए। लीजिए सर क्वेश्चन नंबर 96 देखिए। ये देखें जी, 18 अगस्त 2022। ये भी क्वेश्चन आपको देखने में लगेगा मुश्किल, लेकिन है बड़ा आसान। क्या पूछ रहा, कॉमन फैक्टर ऑफ 2a² b 4ab² और 6ac², मतलब इन सब में कौन सा फैक्टर है जो सब में कॉमन है, आपसे ये पूछा जा रहा। 2a² b 4ab² और 6ac²। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि सब में कम से कम 2 तो है ही जी, सब में 2 है। आप ध्यान से देखिए, ए भी आपको सब में दिखेगा, भले ही यहाँ पे a² है, लेकिन a और a यहाँ पे है। यहाँ पे a² होता तो a² भी ले लेते, लेकिन बस a है तो a यहां से निकल के आ गया। अब b के बारे में सोचते हैं कि b यहां पे है, यहां पे है, यहां पे नहीं है, तो b सब में कॉमन नहीं है। c के बारे में सोचिए, c यहां पे है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। तो कुल मिला के आपके पास 3 ही चीज दिख ही रहे थे। एक तो आपके पास 2 दिख रहा था, एक a दिख रहा था, एक b दिख रहा था और साथ में c दिख रहा था। तो आपको पता चला कि 2 सब में था, a भी सब में था, b पहले 2 में था, तीसरे में नहीं था, c जो था बस आखिरी में था, पहले 2 में नहीं था। तो कॉमन फैक्टर जो होगा वो केवल और केवल
2a होगा। इन सब में से अगर आप बाहर निकालना चाहेंगे तो केवल 2a निकलेगा, बाकी कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता जी। ठीक है सर? जी सर, समझ में आ गया, मजा आ गया सर। अगला क्वेश्चन दिखाइए सर, क्वेश्चन नंबर 97 दिखाइए अब। लीजिए जी क्वेश्चन नंबर, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम फिर से शुरू कर रहे हैं। हम क्वेश्चन नंबर 96 देख चुके हैं, बारी 97 की है। ठीक है, तो आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा बाकी चैप्टर्स की तरफ कि हम लोग थोड़े से मुश्किल सवालों को भी लगाए हैं, लेकिन एग्जाम के सवाल आसान ही होते हैं। ठीक है सर? जी सर, ठीक है सर। ये तो कर लिए थे भाई, ये करना है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए इसको। What will be the greatest number which when have be will be exactly divisible by 12, 15, 18 और 30? भाई ग्रेटेस्ट नहीं होगा, स्मॉलेस्ट होगा। यहाँ पे आपसे ना पूछा जा रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर पता लगाइए जो 12, 15, 18 और 30 से। भैया लार्जेस्ट का तो कोई अंत नहीं होता है ना, लार्जेस्ट का कोई अंत होता है क्या? लार्जेस्ट तो कितना भी बड़ा हो सकता है भाई, इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो यहाँ पे ये स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट। ठीक है ना? आपको कोई स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो 12, 15, 18 और 30 तीनों से डिवाइड हो जाए। तो 30 से डिवाइड हो जाए, इसका मतलब ये तो ऐसे ही नहीं होगा, ये तो ऐसे ही नहीं होगा, उसको हटा दीजिए। आप बारी बारी से सोचना शुरू करिए इसके बारे में। देखिए यहाँ पे आप एलसीएम लेके कर सकते हैं, लेकिन आप सोचना शुरू करें। ठीक है, 256 ऐसे ही हट गया। 180 के बारे में सोचेंगे तो 12 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा, 18 से भी कट रहा, 30 से भी कट रहा, मतलब सर यही वाला होगा। ठीक है, 240 में आप देखिए, 240 में ये 240 जो है 18 से नहीं कट रहा है, बाकी 12, 15 और 30 तीनों से कट जाएगा। 256 तो ऐसा ही दूर का मामला है। जब 100 देखिए, खैर ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, लेकिन जब 180 कट ही रहा है तो फिर 360 के बारे में हम क्यों सोचें? तो यहाँ पे इस सवाल में आपको एलसीएम निकालना था, बाकी कुछ करना नहीं था। बाकी एलसीएम के लिए आप वो बेसिक मेथड भी फॉलो कर सकते हैं, बाकी आपके पास ये रास्ता भी है। ठीक है, अब एलसीएम लेते समय भी एक छोटा मोटा कॉन्सेप्ट आप फॉलो कर सकते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट? देखिएगा हम क्या बताना चाह रहे हैं कि 15 और 30 है यहाँ पे, तो जो 30 से कटेगा वो तो 15 से कटेगा ही कटेगा, तो एलसीएम लेते समय 15 को इग्नोर कर दीजिए। अच्छा, 12 और 18 में आप खुद बताइए कि 12 और 18 का मतलब कि सर जो 36 से कटेगा वो दोनों से कटेगा, तो इसका मतलब 36 और 30 का आपको एलसीएम लेना है। और 36 और 30 का एलसीएम लेते समय आपको पता है कि लास्ट में जीरो है ना, तो इसका आंसर वही होगा जिसके आखिरी में जीरो आएगा। तो या तो 36 पच्चे होगा या तो 36 दहाई होगा। ठीक है, तो लिख लिख के करने के अलावे अगर कोई दूसरा मेथड, दूसरा अप्रोच लग सकता है तो वही करिए। और नहीं तो अगर आप जो जानते हैं ना बचपन से पढ़े हुए मेथड, जो 12, 15, 18 और 30, सर जी इसको पहले ना हम 2 से लगाएंगे, 6 बार में, 15 बार में, 9 बार में, 15 बार में। तो आपकी मर्जी, आप ये भी लगा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है जी, कोई रोक टोक नहीं है। आपको जिसमें सहूलियत फील हो आप उसी को लगाइए। अब नहीं लगेगा 3 दूना 6, 25 या 90 दूना 180। ठीक है, तो आपको जो भी ठीक लगे वैसे लगाइए, हमारे ओर से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। कुल मिला के आपको ना आंसर तक पहुंचना है, और हमको क्या करना है कि अलग अलग तरह का आपको रास्ता दिखाना है। ठीक है सर? जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए जी। ओहो, एक ही क्वेश्चन में बंद हो गया ये। ठीक है, तो हम आपको आसान वाला मेथड और मुश्किल वाला मेथड सब हम आपको बता रहे हैं। आपको देखिए होता क्या है कि जो शॉर्ट ट्रिक होता है ना, वो थोड़ा सा याद रखना मुश्किल होता है। शॉर्ट ट्रिक को याद रखना मुश्किल होता है लेकिन करना आसान होता है। लेकिन जो लंबा चौड़ा मेथड होता है ना, वो समझना आसान होता है, याद रखना आसान होता है, लेकिन करना मुश्किल होता है।
दोनों के साथ अपना अपना एक डिमेरिट है भाई। लीजिए जी, इस सवाल को लगाना था, देखेंगे इस सवाल को देखेंगे। अगस्त 2022, भाई ये भी 2022 का ही क्वेश्चन है। यहां पे आप क्या लगाएंगे, यहां पे आप क्या लगाएंगे जी, यहां पे आप दिमाग लगाएंगे। दिमाग के अलावा कुछ नहीं लगाएंगे, ना पेन लगाएंगे ना पेपर लगाएंगे, बस दिमाग लगाएंगे। तो जो हम आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे बेस्ड क्वेश्चन कराए थे ना, देखने में वही लगेगा। आप बताइए कि 81 गुणे 81 करने कह दे तो दिमाग खराब होगा कि नहीं, 51 गुणे 51 करने कह दे तो दिमाग खराब होगा कि नहीं, और फिर 2 गुणे 81 गुणे 51 दिमाग खराब होगा। तो ध्यान से देखिए ना सर, ये आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab दिख रहा कि नहीं दिख रहा, इसका मतलब सर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसका मतलब कि 81 और 51 का होल स्क्वायर है, ये डिफरेंस लेके मतलब कि 30 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर मतलब 900। ठीक है, अगर आप मल्टीप्लाई करने के चक्कर में रहते ना, तो आपको ये 81 गुणा 81 करने में जितना समय लगेगा ना, उससे आधे समय में आप पूरा आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, विश्वास ना हो तो आप करके देखिएगा, आंसर हालांकि 900 ही आएगा, ऐसा नहीं है कि आंसर कुछ और आ जाएगा, वही आएगा, लेकिन थोड़ा सा ना परेशान करके आएगा। तो आपको परेशानियों से दूर रहना है, जितना शॉर्ट हो सके उतने शॉर्ट में आपको आंसर लाना है। ठीक है सर, ठीक है सर जी। क्वेश्चन नंबर 99 बताया हुआ सवाल सब है जी। ये भी देखिए 2022 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, रूट अंडर 0.01 इंटू क्यूब रूट ऑफ 0.027 माइनस 0.03। सुने ध्यान से सुने, आप बताइए कि यहां पे अगर इसको स्क्वायर रूट निकालना चाहे, अच्छा अगर अगर डेसिमल को समझने में दिक्कत हो ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप क्या इसको 1/100 लिख सकते हैं, जी सर लिख सकते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट 27 और बटा में 1000, जी सर, और माइनस में 0.03 है। आप बताइएगा 1/100 को बाहर निकालेंगे 1/10 बनेगा। अच्छा सर जी, इसको बाहर निकालेंगे तो ये 3 बटा में क्या बन जाएगा सर, 3/10 बन जाएगा, और माइनस में 0.03 होगा। ये बस हम आपको समझने के लिए बताए हैं, हालांकि आपको ये मेथड फॉलो नहीं करना है। ठीक है, आपको करना क्या है, डायरेक्ट सुनिएगा, देखिएगा करना क्या है कि दशमलव के बाद 2 अंक था, बाहर निकलेगा तो 1 अंक बचा रहेगा, और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा, मतलब कि सर 0.1 हो जाएगा। इनटू में यहां पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट था, क्यूब रूट से बाहर निकलेगा तो 1 ही डिजिट बचेगा, 3 से खत्म हो जाएगा ना। तो यहां पे क्या बनेगा सर, 0.3, कोई दिक्कत है। अच्छा, माइनस में यहां पे क्या बचेगा सर, 0.03, तो खैर था ही वो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो 3 एकम 3 होगा, और 1 डिजिट यहां का 1 डिजिट यहां का, 2 डिजिट बनाना है, तो 2 डिजिट बनाने के लिए आपको एक 0 लगाना पड़ेगा। ऐसी गलती मत करिएगा कि 3 के उधर 0 लगा दें, ऐसी गलती मत करिएगा, गड़बड़ हो जाएगा, आपको ना इधर 0 लगाना है। ठीक है, तो माइनस में फिर से 0.03। अब आप खुद बताएं कि 0.03 माइनस 0.03 क्या सोल्व करने की जरूरत है, यहां पे सोल्व करने की जरूरत है। खैर खैर इतना सोल्व किए बिना भी पता लग सकता था कि इसको सोल्व करेंगे 1 से कम ही आएगा, इसको भी सोल्व करेंगे 1 से कम ही आएगा, और ऑलरेडी ये 1 से कम ही है, तो इसमें सबका सब 1 से कम है, तो आंसर भी 1 से कम ही होगा भाई, ज्यादा थोड़ी होगा। तो बिना सोल्व किए भी आ सकता था। खैर इसका प्रॉपर सॉल्यूशन हम आपको बता दिए, आप इसको देख लें, जल्दी से हम आपको शतक लगा दें। चलिए जी, शतक लग गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100, पहला ऐसा चैप्टर जहां पे 100 क्वेश्चन को छुए हम लोग। a इक्वल्स टू 7, b इक्वल्स टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b। यहां पे आपको करना क्या है, नॉर्मल सा वैल्यू पुट करना है और इसको सोल्व करना है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो बेसिक मेथड है उससे तो कर ही सकते हैं, खैर कोई दिमाग लगा सकते हैं क्या, कॉमन लेने वाला, ए बी को कॉमन लेके भी कर सकते हैं, लेकिन वो कचरा ही फैलेगा। ठीक है जी, छोड़िए जाने दीजिए। ए बी स्क्वायर प्लस में 3a स्क्वायर बी, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए ना तो कॉमन लेके हम ये कह सकते हैं कि सर ए बी को बाहर निकाल देते हैं तो यहाँ पे b बचेगा, और यहाँ पे सर 3a बचेगा, तो ये काम भी किया जा सकता है।
देखते हैं जी, 7 गुणे 5, यहाँ पे 35 हो जाएगा, और यहाँ पे b डालना है मतलब 5 डालना है, और 3 गुणे 7 यहाँ पे 21 डालना है। तो 35 और गुणे में 21, 35 गुणे 21 क्या हो जाएगा, 35 एकम 35 के 5 बचा 3, 35 दूना 70 और 3 73। सर 735 कहाँ दिख रहा है, ये थर्ड वाला। तो ये भी हो सकता है। दूसरा आप ना यहीं से सोल्व करके कह सकते हैं कि ए बी स्क्वायर कह रहा है, ए बी स्क्वायर, ए का मतलब 7 और 25 सत्ते 175, ये ठीक है जी, प्लस में 3a² बी, 3a² बी का मतलब 3 इंटू a² मतलब कि 49, और b का मतलब 5। आप ये भी कर सकते हैं, 175 प्लस 5 दिया 15, 15 15 गुणे 49 करना है, 15 नमा 135 के 5 बचा 13, 15 चौका 60 और 13 73। हाँ, कुछ गड़बड़ हुआ क्या जी? 735 और 175, 75 और 35, 10, 910। सर 910 आ रहा, इसका मतलब इधर कुछ गलत हो गया क्या? ए बी स्क्वायर 3a² बी, 3a² बी, ठीक है। हम ए बी कॉमन निकाल लिए बाहर से, ए बी कॉमन निकाल लिए, तो बचा b प्लस 3a, ठीक है सर, ठीक है सर। ए बी का मतलब 35, ए बी का मतलब हो गया 35, b का मतलब 5, और यहाँ पे 3a चाहिए मतलब 21। कुछ गड़बड़ है क्या जी? ए बी स्क्वायर प्लस 3a² बी, 3a² बी। भाई कभी कभी ऐसा मिस्टेक हो जाता है, समझ में नहीं आता है। हाँ, 3, 7 सते 49, और b का मतलब 5, ठीक है। यहाँ पे a का मतलब 7 और b का मतलब 25, 25 सते 175, और प्लस में 5 दिया 15, 600 और 1 735, ये 910, ये तो करेक्ट है, लेकिन ऐसे भी तो आना चाहिए था। ए बी स्क्वायर था और प्लस में 3a² भी था, ठीक लिखे हैं। ए बी हम बाहर निकाल लिए, तो यहाँ पे केवल और केवल b बचा। जी सर सही है। यहाँ पे क्या बचेगा, हम ए बी निकाल चुके हैं, तो 3 और a ही तो बचेगा सर, 3a। ए बी का मतलब 35, b का मतलब 5, और 3a का मतलब 21। ओ हो, कह रहे हैं कहाँ पे ऐसा कुछ। 21 और 5 26 होता है सर, 21 और 5 26। बड़ा छोटा छोटा मिस्टेक हो जा रहा। 35 गुणे 20 700, और 210 910। वही तो कह रहे थे कि सर दोनों मेथड से आंसर आना चाहिए, आंसर आ क्यों नहीं रहा है, दिमाग खराब हो गया। 21 और 5 21 ही लिख दिए थे, जिसके कारण गड़बड़ हो गया। 21 और 5 मिलके 26 हो जाता है। खैर इसको आप सुधार लीजिएगा, ठीक है सर, इसको सुधार लीजिएगा आप। चलिए, ये 22 अगस्त 2022 आप कॉमन लेके कर सकते हैं तो ठीक, हालांकि ये भी मेथड आसानी था, दोनों मेथड से ये लग सकता है, ठीक है सर। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 101, 101 का सगुन मिलेगा इस बार आपको। देखें भाई, x प्लस रूट 256, x प्लस रूट 256 इक्वल्स टू वाई, वाई सॉरी 2 रूट 169, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। y प्लस 2 रूट 256, सुनिएगा, y प्लस इसका रूट 16, 2 इंटू 13 कह सकते हैं आप? जी सर कह सकते हैं। तो y का मतलब हो जाएगा सर 26, और इधर आके ये बन जाएगा 16 मतलब 10। सर 10 आंसर होगा इसका। बहुत इजी क्वेश्चन, 22 अगस्त को पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है सर। अब देखिए, जिनको इनका स्क्वायर रूट नहीं पता होगा ना, तो आप घूमते रहेंगे आप एग्जाम में, इसलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं। हम सिंप्लीफिकेशन जब शुरू किए थे तो उसके पहले हम कहे थे कि 1 से 20 तक टेबल, ठीक है, 1 से 30 तक आपको स्क्वायर, और ठीक है 1 से 10 तक आपको क्यूब। बहुत ज्यादा हम आपको डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, बस हम आपको इतना याद करने कह रहे हैं। आप इतना याद कर लेंगे तो बड़ा बड़ा सवाल आसानी से होगा, नहीं याद करेंगे तो उलझे फंसे रहेंगे, ठीक है ना। वो तो आपको करना है, आपको सोचना है, आपको देखना है कि आपको क्या करना है, ठीक है। चलें क्वेश्चन नंबर जल्दी से हम आपको 102 दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 102 देखें जी इसको। सर ऑप्शन में इस बार गड़बड़ी है, कोई देख के ही पता चल रहा है। आपको करना क्या है, 0.04 इंटू 0.004 इंटू 4, इसको सोल्व करना है।
ठीक है, सोल्व करते ही आपको पता चल जाएगा। सर 4 चौका 16, चौका 64, हाँ नहीं जी, 4 चौका 16, चौका 64, हाँ अच्छा जी रुक जाइए। देखिए इसको आप 4/100 लिख सकते हैं, इसको आप 4/1000 लिख सकते हैं, और इस ये तो 4 ही रहेगा। आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा सर, 64 और बटा में 2 जीरो और यहाँ से 3 जीरो। इसका मतलब कि डेसिमल के बाद ए 2 और 3 5 अंक होने चाहिए, 5 अंक होने चाहिए, ये होगा सर। ठीक है, आप यहीं पे देखिए ना, 4 चौका 16, चौका 64, 64 आया, 3 यहाँ से और 2 यहाँ से, मतलब 5 अंक आपको बनाना है, बस ये इसका आंसर होगा। ठीक है, बहुत छोटा सा सवाल था जी, बच्चों वाला सवाल था। हम आपके सामने दोनों मेथड इसलिए रख दे रहे हैं कि अगर भूल जाए तो याद रहे। ठीक है, चलिए अगला सवाल दिखाइए सर। ये देखिए, ये भी अच्छा सवाल है भाई, बड़ा मजा आएगा इस बार, बड़ा मजा आएगा सर। ध्यान से देखिए इस सवाल को। टू टू द पावर x माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू 1280, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे ना x का वैल्यू आपको निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का क्या तरीका हो सकता है, हम आपको सबसे बेस्ट तरीका बताते हैं। इस क्वेश्चन को आप कैसे करिए कि एक काम तो ये कर सकते हैं कि 1280 को 2 पार्ट में आप तोड़ सकते हैं। एक काम तो ये कर सकते हैं, 2 ऐसे पार्ट में तोड़िए जो कि 2 के पावर के रूप में ही बन पाए। तो ये करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो आप क्या करिए कि आप बारी बारी से ना ऑप्शन चेक कर लीजिए। आप ऑप्शन देखेंगे ना तो अपने आप ही ऑप्शन देख के ही समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। खैर 4 तो होगा ही नहीं, अगर 4 डालेंगे तो 2 के पावर 3 और जोड़ 2 के पावर 5, ये बहुत छोटा हो जा रहा है। दूसरा वाला ऑप्शन अगर डालेंगे तो दूसरा वाला ऑप्शन 2 के पावर 6 डालेंगे तो ये 5 हो जाएगा और 2 के पावर 7 हो जाएगा। खैर ये भी छोटा है सर, 2 के पावर 5 32 और 2 के पावर 7 कितना हो जाएगा 128, ये बहुत छोटा हो गया, छोड़िए इसको। अच्छा जी, अब देखिए 8 डालते हैं तो 2 के पावर 7 बनेगा और 2 के पावर 9 बनेगा। इसको जरा सा सोल्व करके देखते हैं। 2 के पावर 7 क्या बनेगा, 2 के पावर 5 32 64 और 128, ये 128 बनेगा और 128 बनने का मतलब कितना हो जाएगा, ये 256, ये 512 बनेगा। सर ये भी मैच खाता हुआ नहीं दिख रहा। 9 डाल के देखते हैं तो 2 के पावर 8 बनेगा और 2 के पावर 10 बनेगा। तो 2 के पावर 8 क्या हो सकता है, जब 7 128 है तो ये 256 होगा। जी सर ये 256 होगा। 10 कितना होगा, 512 1024, सर ये 1024 होगा। आप देखिए यहां पे मामला सेट हो जा रहा है सर, 1280, इसका मतलब लास्ट वाला ऑप्शन सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से उड़ा दीजिए, ज्यादा आसानी से हो जाएगा। ऑप्शन के चक्कर में फंसेंगे तो फिर दिमाग खराब होगा। ठीक है सर जी। हाँ, एक दूसरा रास्ता यह भी है कि आप कॉमन लेके कर सकते हैं, लेकिन वो भी आपके लिए ना थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। देखिए कॉमन लेके कहने का मतलब कि आप यहां पे 2 के पावर x माइनस 1 को कॉमन ले सकते हैं, 2 के पावर x माइनस 1 को कॉमन ले सकते हैं। तो आपके पास क्या बचेगा, 1 और अंदर में 2 के पावर x प्लस 2 ये बचेगा। तो वो भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, छोड़िए जाने दीजिए। चलिए सर, ऑप्शन बेस्ट मेथड, जो क्वेश्चन ऑप्शन देखिए आपका अल्टीमेट गोल है जी आंसर निकालना है, ऐसा थोड़ी है कि आपको एग्जामिनर को सिखाना है। ये तो बड़ा निबंध टाइप सवाल दिख रहा है जी ये। हाँ चलिए जी, डिविजिबिलिटी रूल जिनको याद होगा वो कर ले जाएंगे। खैर इसको नंबर सिस्टम में होना चाहिए था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए पढ़ा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डिविजिबिलिटी। जून 2023 फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय 3 और 2। नहीं जी, 3 और 2 नहीं, 3 एंड 2। जो नंबर 3 और 2 दोनों से भाग लगेगा वही 6 से लगेगा, 3 या 2 नहीं। बात समझ में आ रही। जैसे हम कह दें 15 के बारे में बताइए, 2 से लग रहा नहीं, 3 से तो लग रहा है। हाँ, तो इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए ना कि 6 से भाग लग जाए। इसका मतलब कि सर 6 से भाग वही लगेगा जो 3 और 2 दोनों से लगेगा, 3 या 2 से नहीं, 3 और 2 दोनों से। ठीक है जी।
अ नंबर इज डिविजिबल बाई 5 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज 0 और 5। लीजिए जी, मिल गया, यही ऑप्शन सही होगा। जिसके यूनिट प्लेस पे 0 और 5 होंगे वही 5 से भाग लगेगा, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। आप तीसरे वाले को भी खैर देख ही लीजिए, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। क्या ये सही है कि यूनिट डिजिट, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 3 से डिवाइड होगा तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा? आप बताएं, अगर हम एक नंबर ले रहे हैं सर 29, 29 का यूनिट डिजिट 3 से भाग लग रहा है, लेकिन क्या ये नंबर 3 से भाग लग रहा है? नहीं, इसका मतलब ये भी गलत लिखा है, हटा दीजिए इसको भी। आखिरी वाला क्या कह रहा है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाई 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाई इट्स लास्ट 2 डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 4। बहुत बढ़िया, ये एकदम, ये भी सही है जी। सवाल ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाई 4, मतलब कोई नंबर 4 से तभी डिवाइड होगा कि द नंबर फाउंड बाई इट्स लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाई 4। मतलब कि किसी भी नंबर का अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होगा तो वो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। ये भी एकदम सही कंडीशन दिया है। कोई सा भी नंबर, कितना भी बड़ा नंबर ले लीजिए, लास्ट 2 अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। इसका मतलब आपसे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डिविजिबिलिटी, तो एक तो बी सही है और दूसरा डी सही है, तो केवल बी और डी, बी एंड डी ओनली, मतलब सेकंड ऑप्शन। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से, थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन ये आपको दिखा। चले, बात समझ में आ गई सर? बात समझ में आ गई हो तो जल्दी से हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएं। आ जाइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए सवाल, इसको तो भाई सोल्व करना पड़ेगा आपको, ये ऑप्शन से लगेगा नहीं, ये ऑप्शन से नहीं लगेगा, आपको सोल्व करना पड़ेगा। 243 के ऊपर 3x और 27 के ऊपर 4x माइनस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 टू द पावर x। 1 जून 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था। सुनिएगा, हम क्या करते हैं ना, ऐसे सवाल को सोल्व करने के लिए इन दोनों के नीचे में जो दिया है ना उसको बराबर करेंगे पहले। और बराबर कैसे करेंगे तो ध्यान से देखिए, आप इस 27 को 3 के पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं सर? लिखा जा सकता है ना। अच्छा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो 3 गुणे 3 9 गुणे 3 27 गुणे 3 81 गुणे 3, मतलब 3 के पावर 5। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 5 और ऊपर में 3x लिखा जा सकता। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा सर, तो 3 के पावर ये 15x बन जाएगा ना मल्टीप्लाई होके, और बराबर में 3 के पावर ये मल्टीप्लाई होगा तो 12x माइनस 3 हो जाएगा। नीचे में दोनों चीजें सेम है, जब दोनों चीजें सेम है तो आप इसको इग्नोर कर दीजिए। बस आप ये देखिए कि 15x बराबर 12x माइनस 3। अब यहां से क्या आएगा, ये 12x उठ के इधर आ जाएगा, तो 3x बराबर माइनस 3, मतलब x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1, और यहां पे 4 टू दी पावर x पूछ रहा, तो 4 टू दी पावर x का मतलब 4 टू दी पावर -1। इसका आंसर सर 1/4 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन? थर्ड वाला ऑप्शन। क्या ये समझ में आया? ये समझ में आया कि नहीं आया? देखिए, दो तरह का मामला कभी कभी ना आपको देखने मिलेगा। देखिए, नीचे में जब बराबर हो जाए ना, नीचे वाला बराबर हो जाए तो बराबर कब होगा, जब ये दोनों पावर दोनों का बराबर होगा तभी तो बराबर होगा। तो बस पावर को बराबर कर दीजिए, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, ठीक है सर, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये देखें जी, इसको देखिए, करिए इसको, ये आसान सवाल है ये भी। 1/3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 1/3 इंटू 2 प्लस 10, ये भी 1 जून 2023 में पूछा था। सुनिएगा सुनिएगा, क्या करेंगे हम यहाँ पे, देखिएगा, आपको ना बारी बारी से ऊपर नीचे सोल्व करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। ऊपर वाले को अगर देखें तो 1/3 इंटू 1/2 प्लस में 10 बनेगा जी सर। नीचे वाले को देखें तो ये 2/3 प्लस में 10 रहेगा जी सर। आइए वापस से सोल्व करिए इसको। इसको जब सोल्व करेंगे तो 1/6 होगा, और 1/6 प्लस 10 है 1/6। ध्यान से देखिए इसको, ये 1/6 प्लस 10 है, तो 10 छक 60 और 1 61। क्या इसको 61/6 लिख सकते हैं?
जी सर, नीचे में क्या लिखा जा सकता है? नीचे में 10 या 30 और 2 32, नीचे में क्या 32/3 लिख सकते हैं? जी सर, लिखा जा सकता है। आगे सुने हमारी बात को। 61, 61 ये 3 ऊपर चला जाएगा। अच्छा जी, 6 के साथ नीचे में 32 आ जाएगा। ये दोनों आपस में कट जाएंगे 2 बार में, मतलब कि 61/64 इसका आंसर होगा सर। 61/64 पहला वाला ऑप्शन सही आंसर है। ठीक है, ये भी आसान था जी, बच्चों वाला सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, देखिए ये दिमाग घूम जाएगा इस बार। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड विच कैन बी यूज टू मेजर द लेंथ 5 मीटर 13 सेंटीमीटर, 11 मीटर 34 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 15 सेंटीमीटर। मतलब आपको एक ऐसा रॉड बताना है सबसे बड़ा जो 5 मीटर 13 सेंटीमीटर, 11 मीटर 34 सेंटीमीटर और 12 मीटर 15 सेंटीमीटर को माप दे। इसका मतलब यहां पे ना आपको HCF लेना है, HCF लेना है जी। HCF 5 मीटर 13 सेंटीमीटर, मतलब इसको आप 513 cm कह सकते हैं। जी सर, कह सकते हैं। 11 मीटर 34 सेंटीमीटर मतलब 1134 cm, और यहां पे हो जाएगा 1215 cm। इनका एलसीएम लेना है, आप एलसीएम ले लीजिए, लेकिन एलसीएम लेते समय अगर कोई इधर से लग जा रहा हो तो इधर से भी आप लगा सकते हैं। पहले आप बिना एलसीएम के सोचिए। आप यहाँ पे 103, इसको 103 लिखते हैं। आप बताएं कि इसमें से कोई भी नंबर आपको 11 से कटता हुआ दिख रहा है? नहीं, तो कहां से लगेगा? 9 से कटता हुआ दिख रहा है सर? 9 से ये तो कट रहा है, 4 3 7 2 9 ये भी कट रहा है, 5 2 7 2 9 9 से ये भी कट रहा है, तो 9 तो एक ऑप्शन होगा, उसको साइड में रखते हैं। 103 से कोई नहीं कट सकता, हटा दीजिए। अगर ये 27 से कट रहा होगा तो 27 आंसर हो जाएगा, क्योंकि लॉन्गेस्ट पूछा है। 9 और 27 में लॉन्गेस्ट अगर 27 अगर आ रहा है तो ये होगा, नहीं आ रहा है तो 9 आंसर होगा। अगर 27 से इसको भाग लगाते हैं हम, तो 27 एकम 27 243 बन रहा है जी। 27 9 243, वो तो कट रहा है। 27 से अगर इसको लगाते हैं तो 27 चौका 108 बना, 54 27 दूना 54, ये भी कट गया। 27 से इसको लगा के देखिए, 108 और 135। जी सर, 9 भी नहीं होगा, फिर 27 ही इसका आंसर होगा, क्योंकि 27 से तीनों भाग लग रहा है। 27 से तीनों भाग लग रहा है, इसलिए 27 ही इसका आंसर होगा। खैर, आप चाहें तो HCF भी आप बारी बारी से आप निकाल के देख सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, आप HCF भी निकाल सकते हैं, आपके पास दोनों रास्ते अवेलेबल हैं। आप सिंपली देख लीजिए किससे भाग लग रहा है, वही आंसर में डाल दीजिए। ये देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 108, 5 जून थर्ड शिफ्ट, 5 जून थर्ड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। जून 5 शिफ्ट थर्ड, 2 × 4 - 2 - 2 - 3। हा, देख रहे हैं जी। चलिए जी, सोल्व करते हैं इसको। यहां से 1 आएगा, यहां से 1 आएगा, -3 और -1 मिलके -4, -4 बन जाएगा। ठीक है सर, -4 बन जाएगा। अंदर वाला ये आपको -4 देगा। आगे सुनते चलें, आगे सुनिएगा और क्या हो सकता है। सर यहां पे ये दोनों मिलके 5 देगा, यहां पे ये -1 देगा। हाँ ठीक तो है जी, ठीक है। कि पूरा लिख के करा दें आपको? सर पूरा ही लिख दीजिए। आइए सर, देखिए 2 × 4 - 2 माइनस, क्या माइनस का 1 लिख सकते हैं? जी सर, लिख सकते हैं। -5 ब्रैकेट बंद, -1 -5 इंटू माइनस, देखिएगा -3 और यहां से माइनस का 1। इतना तक तो जी सर ठीक है, समझ में आ गया। आगे अब क्या होगा? आगे अब ये होगा कि 2 × 4 -2 और माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा सर 3। यहां से ये -5, ब्रैकेट को बंद करें, -1, इनको रहने दीजिए। इधर देखिए, इधर देखिएगा, हम क्या कहना चाह रहे हैं आपको, हम ये कहना चाह रहे हैं कि -3 और -1 मिलके -4 बनेगा, -4 बनेगा। जी सर बनेगा। और -4 गुणे -5 कितना हो जाएगा सर? ये प्लस का 20 बन जाएगा।
ठीक है सर। यहां पे देखिए 2 गुणे 4 माइनस माइनस 2, ध्यान से सुने, इसको सोल्व करेंगे तो -2 आएगा ना, तो 4 माइनस माइनस 2 प्लस का 6 बन जाएगा। ठीक है सर, -1 और यहां पे प्लस का 20। ठीक है जी, ठीक है सर, ठीक है। आगे देखें जी, आगे देखें, आगे देखें, ब्रैकेट से जैसे ही बाहर निकालेंगे तो 6 दूना 12, 12 में से 1 गया 11, 11 और 20 31। कुछ गड़बड़ हुआ क्या? 6 दूना 12, 12 में से 1 गया 11, 11 और 20 31। 31 तो ऑप्शन में है नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? देखें जी, 2 गुणे 4 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 3 तो -1 बन गया। ठीक है जी, -3 + 2 5। ठीक है सर, -1 -5 गुणे -3 और वहां से आएगा -1, -3 और यहां से -1। जी सर सही है यहाँ पे। ठीक है सर, 2 गुणे 4 माइनस 2 माइनस और माइनस मिलके हो जाएगा +2 और माइनस माइनस +2 और 1 3। ठीक है सर, -5 वो भी ठीक है, -1 -3 और -1 -4 और -4 को जैसे ही ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो उनके साथ चिपक जाएगा ना। लेकिन लफड़ा यह है कि -1 इनके साथ भी चिपक सकता है, लेकिन पहले अगर उसको हटा दें, चलिए जी -20 सही है, -3 -4 -4 और -4 × -5 +20। ठीक है, आगे देखें, 3 - 5 -2, -2 का मतलब 6 -1, 5 दूना 10। अरे 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 अरे, 1 मिनट सर, 1 मिनट, हम लोग तो सही किए हैं जी, आखिरी स्टेप में क्यों गड़बड़ कर दिए? पहले अगर ये वाला ब्रैकेट हटाएंगे तो ये 5 बन जाएगा, 6 में से 1 गया 5, 5 गुणे 2 10, 10 और 20 मिलके 30। सर जी 30 आंसर होगा इसका। पूरा सही किए, लास्ट में आके आदमी गड़बड़ कर दिया ना। पहले ब्रैकेट के अंदर का काम होगा, तो पहले अगर इसको हटाएंगे तो पहले इसका काम करेंगे ना भाई, तब तो बाहर का काम करेंगे। ठीक है जी, चलिए इसको आप लगा लीजिएगा एक बार आराम से, लंबा चौड़ा था, बहुत ज्यादा माइनस प्लस था, आप इसको लगा लीजिएगा। ये देखिए, ये सवाल 10 सेकंड में कौन करेंगे भाई? 10 सेकंड में तो नहीं होगा सर, कोई बात नहीं, 10 सेकंड में नहीं होगा। 10 सेकंड में नहीं होगा, लेकिन 30 सेकंड में तो हो ही जाना चाहिए। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन बाकी रह गए हैं, भले ही आज 1 घंटा से ज्यादा निकल गया हो, लेकिन 2-3 क्वेश्चन बाकी रह गए हैं, इसलिए उनको कंप्लीट करके ही हम आपको छोड़ेंगे, अभी नहीं छोड़ेंगे। देखिए जी, थोड़ा सा मामला इसमें ना हमको गंभीर होता हुआ दिख रहा है। देखिए थोड़ा सा ये ना गड़बड़ दिख रहा है कि ऊपर वाले को सोल्व करेंगे तो 9 और 4 13, 13 बनेगा, तो ऊपर में जो 13 होगा कहीं ना कहीं वही आंसर देगा। लेकिन दिक्कत यहां पे ये है कि इसको आप सोल्व करेंगे तो 16 आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 6 22 आएगा, लेकिन ये कितना आएगा सर? 3 के पावर 3 और रूट के अंदर में, तो ये तो सोल्व ही नहीं होगा जी। 3 के पावर 3 का मतलब 27, रूट 27 का कोई वैल्यू होता है क्या? तो यहां पे कुछ मिस प्रिंट है। गड़बड़ है सर, वो गड़बड़ है, इसको रहने दीजिए। आगे देखिए, ये देखिए भाई साहब, देखिए इसको, 0.1 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 0.01 टू द पावर 5। सुने सुने हमारी बात को,
यहां पे आप एक बात बताइए, 0.1 टू दी पावर 8 है तो 1 टू दी पावर 8 का मतलब तो 1 ही रहेगा, लेकिन 0.1 के ऊपर 8 लगा है तो मल्टीप्लाई अगर 0.1 को 8 बार करेंगे तो डेसिमल के बाद 8 डिजिट हो जाएंगे, और यहां पे दशमलव के बाद 10 डिजिट हो जाएंगे। इसका मतलब कि ऊपर में 0.1 2 3 4 5 6 7 और 8, यही होगा, 3 3 6 2 8। नीचे में कितना डिजिट, 10 डिजिट, मतलब 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये होगा। अब हम आपको इसको सोल्व करने का तरीका बताए थे कि आप डिजिट काउंट करिए, नीचे में डेसिमल के बाद 10 डिजिट, ऊपर में डेसिमल के बाद कितने डिजिट, ऊपर में डेसिमल के बाद, खैर यहाँ पे ना डेसिमल में आंसर है नहीं, बटा में आंसर है, बटा में आंसर है, तो वही काम आप भी करिए कि क्या कर सकते हैं, ठीक। हाँ, आप एक बात बताइए, हाँ कोई बात नहीं, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 8 है, दो कम है, ऊपर में 2 जीरो चिपकेगा और ये पूरा पूरा फिर कट जाएगा, इसका मतलब सर आंसर 100 आएगा। ठीक है जी, ठीक है सर, ये बताया हुआ सवाल था, नया कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लीजिए जी, ये बच्चों वाला सवाल आ गया, ये सवाल बच्चों वाला आ गया, लेकिन ए बी सी, हाँ ऑप्शन तो है नहीं जी। ए प्लस बी प्लस सी आपसे पूछा जा रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू -8 और सी की वैल्यू -4। जी ये कट के 12 -8 मतलब -4, 12 -12 0, ये सही होगा, इसको मत देखिए आप, 0 आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए जी, आसान सवाल था, हमें नहीं लगता कि इसको रिपीट करना है। ये देखिए, ये होगा, देखिए एक सवाल इस पैटर्न का हम किए थे, लगभग वही सवाल है, ये लगभग वही सवाल है, करके दिखाते हैं आपको। हम आपको क्या कहे थे कि ऐसे सवाल के लिए ना ये नीचे वाले को इक्वल कर दीजिए और होगा ही होगा, हर बार इक्वल होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 2 और उसके पावर 4x-3 और बराबर में 5 के पावर 6x+8। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8x-3 बराबर में 6x+8 हो जाएगा। ये x को इधर ले आइए, 6x को, ओहो 6। अब क्या करिए, 6x को इधर लाइए तो ये 2x बन जाएगा और वो जाके उधर 14 बन जाएगा, तो x की वैल्यू 7। जब x की वैल्यू 7 आ गई तो 7 पचे 35 और 1 36 और 36/3 करेंगे सर 12 आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है जी। हाँ 4 दूना 8 -6 बराबर में 6x+8, ठीक है सर, ठीक है। उसके आगे क्या होगा, तो 6x इधर आ जाएगा 2x और 6 उधर जाके +x = 4, ठीक है सर, ठीक है जी। तो ये आपका आखिरी क्वेश्चन था। इस तरह से आपका सिंप्लीफिकेशन समाप्त होता है। आपके पास जितने भी सवाल हैं, आप इन सारे सवालों को, जो 112 सवाल लगाए हैं भाई साहब, इन 112 क्वेश्चन को आप एक बार ध्यान से घर पे फिर से लगा जाइएगा, ठीक है जी। ठीक है, अगले क्लास में मुलाकात होगी फिर से किसी नए चैप्टर के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ, उसको भी हम लोग नए अंदाज में पढ़ेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और वापस से इसी समय इसी चैनल पे जुड़ते रहिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिए और साथ में एग्जाम भी क्रैक करते रहिए। चलें जी, चलें, बाय बाय सभी को।